देखो लास्ट टाइम आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब उसी में हम चेंज ऑफ बेस, ज्यादातर आपके लॉग 10 और ई लॉग पर आते हैं। जैसे चेंज ऑफ बेस का मतलब है चेंज ऑफ बेस, जैसे आपके पास है लॉग, यहां 10 लिखा है और यहां लिखा आपका 25, इसका आपको लॉग फाइंड करना है। सबको दिख रहा है ये? हेलो, नहीं सर। यस सर, दिख रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि मैं फिर कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है? मानिया क्या बोल रहे हो? सर ब्लर हो रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं दूसरा मार्क कर लेता हूँ। हाँ, बड़ा है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया ये लॉग, यहां लिखा 10, यहां लिखा है 25, आपको इसका लॉग फाइंड करना है। तो इसका जब भी आपको लॉग फाइंड करना है तो आपको क्या, बेस जो आपके बुक में बेस है वो हमेशा ई बेस है, यानी आप कुछ नहीं लिख रहे हैं। जैसे लॉग सिर्फ 25 लिखा है, यानी हमेशा यहाँ पर ई होगा। और डिफरेंशिएशन में भी हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स है तो यहाँ ई कंपलसरी है। अगर ई नहीं है तो हमें बेस को चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका मैं मेथड बता दूं। जैसे आपको दोनों ही, आपको पता है कि दोनों नंबर को हमें किसी और बेस में रखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हो, जैसे आपने सॉरी इसको दोनों की बेस 5 में रख रहे हो, तो यहाँ लिखोगे 5, पहले 25, फिर नीचे लॉग 5 और 10, यानी दोनों को बेस 5 में आपने कन्वर्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है लॉग, यहां लिखा है 64 और यहां लिखा है 32, ये लिखा है, और दोनों के बेस 2 में दोनों को चेंज करना है। तो आप लिखो लॉग 2 32 और नीचे लिखा आपने लॉग 2 64। ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे, इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस, बेस को कन्वर्ट करना। अब आपको पता है 25 क्या होता है, 32 होता है 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5, और ये 64 होता है 2 रेज टू 6। तो 5 बाहर चला गया, 6 बाहर चला गया, तो यहाँ log 2 रह गया, वो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 5/6 आ जाएगा। चेंज ऑफ बेस का देखो ये रहा, ये लिखा 5, यहां बचा log 2 नीचे 6 log 2 ये log 2 जो कि 1 होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, सेम बेस सेम नंबर होगा, ये 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर फाइनली 5/6 आ जाएगा। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस, बेस को बदलना। ये बेस है आपका, इसको चेंज किसी में भी कर सकते हो। जैसे आपके पास है log 5 6 लिखा है और दोनों को 2 के बेस में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख सकते हैं log 2 6 नीचे log 2 5। इस तरह से आप बेस को चेंज कर सकते हो। अच्छा, अभी आप लोग 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट कर लेना इसको। क्या कंटिन्यू, मेरे को आज लॉग खत्म करना है, इसलिए 5-10 मिनट का कंसेप्ट है, फिर आप 1 मिनट का रिकनेक्ट हो जाना सब लोग। हाँ देखो, अब चेंज ऑफ बेस का मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ किस तरह से चेंज ऑफ बेस का है। जैसे आपके पास है लॉग, आपके पास दिया है यहाँ पर log 10 x दिया है, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि आपका log x का डिफरेंशिएशन 1/x लास्ट टाइम हमने किया था डिफरेंशिएशन वाला,
उसी में आप डिफरेंशिएशन में आएगा। तो बेस को चेंज करना क्यों जरूरी होता है उसका मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। जैसे यहां दिया है log 10x, इसका वैल्यू फाइंड करना है तो आप इसको लिखेंगे, पहले आप इसको बेस लिखेंगे, दोनों को e बेस में कन्वर्ट करो, log ex log e10, ये आपने चेंज किया। देखो log ex log e10 दोनों को e के बेस में लिखा। अब log ex को आप सिर्फ log x लिखेंगे चलेगा, क्योंकि e बेस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम। log e10 को log 10 लिखेंगे चलेगा, तो log x का अब डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, इसलिए हमें बेस को चेंज करना होता है। जैसे और मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपके पास है कि इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, log 2 3 into log 3 5 into log 5 2, इसका आपको वैल्यू फाइंड करके बताना है। क्या आप कर सकते हो इसका वैल्यू? हेलो, सबको दिख रहा है क्वेश्चन? हेलो रोहित, रोहित क्वेश्चन दिख रहा है आपको? हाँ सर। log 2 3 into log 3 5 into log 5 2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालना, किसी को आता है ये क्वेश्चन करना? सर 1 है इसका आंसर। वेरी गुड, आपको मालूम है कैसे बनाया? हाँ सर, वो अलग कर देंगे, log 3 by log 2 into log 5 by log 3, फिर सब लास्ट में कैंसिल हो जाएंगे। वेरी तो गुड। फिर 1 है। हाँ, जो भी कॉमर्स कर रहा है, कॉमर्स में लॉग का कंसेप्ट है आपके सीए फाउंडेशन में, क्योंकि मैं सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन के जब कराता हूँ एग्जाम, तो इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसलिए लॉग का कंसेप्ट आपके पास नॉलेज होने चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखा मैंने log, कोई भी बेस आपने जैसे e लिखा log e3, नीचे लिखा log e2 into, इसको लिखा log e5, नीचे लिखा log e3, इसको लिखा log e2 into log e5। अब देखो log e5 इससे कैंसिल, log 3 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फाइनली यू आर गेटिंग वन आंसर। ये हुआ चेंज ऑफ बेस का एप्लीकेशन। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में इसके 3 बेसिक फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि लॉग हम कहा क्यों यूज करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन में, एक डिवीजन में, एक एडिशन में, वो सॉरी पावर में। जैसे आपको यहां लिखा है लॉग 2 नंबर मल्टीप्लाई करे a इंटू बी, इसका लॉग हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसका है log a प्लस log b। जब भी हम लॉग को ओपन करते log a इंटू प्लस में कन्वर्ट हो जाता log b। अब ये क्यों होता है, इसका मेरे को आपको अगर कभी आपको समझना है तो मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूं, कैसा डेरिवेशन है। सपोज हमने इसको इधर हमने ले लिया log, इस पूरे टर्म को x और इसको y, हमने लिखा log a, यहां पर बेस को हम ले लेते हैं थोड़ी देर e, सभी का e बेस हमने रखा हुआ है, log e a उसको हमने x माना है। बता सकते हो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? लास्ट टाइम मैंने बताया था लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, और e raised to x is a। e raised to x is equal to a आया, वेरी गुड। इसी ढंग से हमने इसको किया, log e b को हमने y माना, तो e raised to y आपका b आ गया, e raised to y equal to b, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। अब आप क्या करो, यहां पर a और b की जगह अब ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दो, राइट हैंड साइड log e a इंटू b, log बेस e, a की जगह आपने लिखा ex इंटू ey, log e, आपको देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो पावर क्या आएंगे आपके ex प्लस y। अब आपको पता है जो पावर वो सबसे आगे चला जाएगा, x प्लस y log e, और मैंने बताया सेम बेस सेम नंबर हो तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर x प्लस y। लेकिन हमने x किसको माना है, log e a, log
और y हमारा log EB। तो इसीलिए इनटू का हमेशा प्लस में कन्वर्जन हो जाता है। ये समझ में आया आप लोगों को स्टेप्स? मान्या, हेलो मान्या, हाँ सर। पता चला? कभी भी अगर इनटू कर रहे हैं तो उसको आप हमेशा प्लस में कन्वर्ट, जैसे ये देखो, अगर यहां प्लस होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है a प्लस बी, तो ये कभी भी log a इंटू log b नहीं होता है। ये मिसकंसेप्ट है। हाँ, अगर यहाँ इंटू है तो आप उसको log a प्लस log b कर सकते हो, वो इक्वल हो सकता है। इसलिए प्लस में कभी भी आप हमेशा इंटू में कर सकते हो, प्लस माइनस में नहीं कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, log ऑफ 10 को कन्वर्ट करना है, तो आपने लिखा log 10 का मतलब 2 5 10, तो इसको ब्रेक कर सकते हो, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5, ये आ गया आपका। फिर से रीकर, जैसे आपको लिखा है log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 2 को एक सिंगल log में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या है, log कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 6 इंटू 7 इंटू 2, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहां आ जाएगा log 42 2 84, तो ये log ऑफ 84 का एक्सपांशन है कि आपने log 84 को जब ब्रेक किया तो इस तरह से ब्रेक हो गया। इसलिए इनटू को ब्रेक, जब यहाँ log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 2, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आप इसको कन्वर्ट करो, सिंगल log में कन्वर्ट करना है। log 3 प्लस log 7 प्लस log 1/21, इसको चेंज करो सिंगल फंक्शन में। log of 1 1 log ऑफ 1 कितना होता है? लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, कभी भी log ऑफ 1 हो ऑलवेज 0, कोई भी बेस हो, तो आपने लिखा log 3 इंटू 7 इंटू 1/21, तो ये हो गया आपका log ऑफ 1, जो कि 0 आंसर, तो इसका फाइनल आंसर 0 आ गया। समझ आया आप लोगों को सभी को? प्रियांश, आपको आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। गुड। अब इसी ढंग से सेकेंड प्रॉपर्टी, आपने पहली प्रॉपर्टी है यानी इनटू को ओपन करते हैं तो हमेशा वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। ऐसे ही अगर आपने दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उसको लॉग ओपन करना है, तो उसका हो जाता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्योंकि अभी लॉग जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें लॉग की काफी प्रॉपर्टीज अप्लाई होने वाली हैं। अब जैसे यहां देखो, इसको भी प्रूव करना सेम मेथड, इसको अपने x माना, इसको y माना, तो मैंने बताया था log a, यहां पर e बेस से x, log e b को हमने y माना, तो a हो गया आपका ex और b हो गया आपका ey। बस अब यहां पर राइट हैंड साइड में पुट कर दो, log e की जगह आपने लिखा ex डिवाइडेड बाय ey, log e, आपको पता बेस सेम होती है तो पावर माइनस हो जाती है, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई बाहर आ गया, e से 1 हो जाएगा और x की जगह आपने वापस log ea माइनस log ey b, ये आपका हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। कभी भी डिवाइड हो तो लॉग ओपन करने पर वो हमेशा माइनस हो जाता है। जैसा अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको दिया है log 25 माइनस log 5 प्लस log 35, इसका वैल्यू क्या आएगा आपको कैलकुलेट करके बताना, फटाफट बताओ। log 25 माइनस log 5 प्लस log 35 का वैल्यू सिंगल log में क्या आएगा? आर्ची, कितना आएगा आंसर? log 175 सर कर रही हूँ। लग रहा है एग्जाम देने का थक चुके हो बुरी तरह। तो 175 log 175 log 175 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखो जब हम कॉमन रखते हैं जैसे 25,
प्लस होगा तो इंटू, माइनस होगा तो डिवाइड। ये ध्यान रखने का आपका। 5 7 725 175, ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब लास्ट इसका थर्ड एंड द फाइनल प्रॉपर्टी जो है वो मैं बता दूं, ये है आपका लॉग। अगर आपको कहीं ये दिया है a⁻b, तो ये आपने अभी पहले ही सीखा है कि ये जो पावर होता है वो आगे चला जाता है। b है तो अभी लिखो b log a, तो पावर हमेशा आगे चला जाता है। इसको आप लोग प्रूफ करके दिखाओगे, जैसे मैंने अभी दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ की। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे आपको दिया है 3 log 2 प्लस 2 log 3 माइनस 5 log 2, इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करो। सिंगल लॉग में इसका आंसर क्या आएगा? आप लोगों को समझ में? सिंगल लॉग का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही लॉग में कन्वर्ट करना है इसको। वो देत्र कितना आंसर है आपका? और log 9/4। पक्का? देत्र का आंसर log 9/4 आया? नो सर। ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा कि नहीं आ रहा है आपको? तो मैं फिर से, क्योंकि अभी लॉग, अभी डिफरेंशिएशन में लॉग काफी यूज होगा आपका, मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज यूज होंगे। देखो मैं बता देता हूं कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3 को आपको तो ये पावर है, ये यहां आ जाएगा, जंप कर देगा, ये यहां से इसके ऊपर जंप हो जाएगा, ये इसके ऊपर जंप हो जाएगा, log 3 स्क्वायर, ये log 2 के ऊपर 5। अब जब हम log ले रहे हैं 2 का क्यूब 8 प्लस में इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2⁵ 32, 8 4 जा log 9/4 इसका आंसर आ गया। दैत्र आया समझ में कैसे किया? यस सर। पक्का? तो ये Yes, इसकी sir. 3 प्रॉपर्टी एंड द लास्ट जो प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है लॉग का, मिसलेनियस में दिया, उसमें जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आपको कभी भी ये दिया हुआ है a log ab, यहां log ab लिखा है, इसका वैल्यू फाइंड करना, इसका ऑलवेज आंसर b आता है। जैसे आपको दिया यहां a log a x दिया है, तो अगर यहां a और यहां a दिया और log दिया तो ये पूरा b इक्वल टू x आ जाएगा। अब ये क्यों होता है वो भी अब मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। सबसे पहले देखो, इसमें क्वेश्चन ने बुक में ऐसे दिया है e x log 2x दिया हुआ, इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है कि सिंपल टर्म में लिखना है। तो बता सकते हो इसका वैल्यू कितना आएगा? मान्या कितना आंसर आएगा इसका? मान्या, वंदन तुम बताओ कितना आंसर आएगा? वंशिका तुम बताओ। नहीं पता तो मैं बता देता। देखो ये e लिखा, ये जो 2 है वो जंप कर देगा, इसके ऊपर आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। और यहाँ कुछ नहीं होता तो ऑलवेज e रहता है। जब कुछ नहीं दिया, कोई बेस नहीं दिया, तो हमेशा समझना बेस e है आपका। अब यहाँ e सेम आ गया तो ये पूरा हट जाएगा और ये पूरा सिंगल टर्म x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा टर्म x स्क्वायर में आ जाएगा। जैसे अभी आपने लिखा e 7 log x लिखा है, बता सकते हो इसका आंसर कितना आएगा? हेलो, x to the power बस x टू द पावर, क्योंकि ये क्या 7 ऊपर चला जाएगा और e बेस है ना, ये पूरा डिसॉल्व होकर x raised to 7, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका ये सिंबल है। इसमें क्या क्वेश्चन ऐसा दिया है, e 2 log x प्लस e 3 log x अपॉन e 2 log x प्लस e 4 log x। तो ये क्वेश्चन देखकर आधे लोग तो डर जाते हैं, अरे है क्या? अगर जिसको लॉग का प्रॉपर्टी पता है वो क्या लिखता है सीधा, आपको पता है ये 2 इसके ऊपर आया, ये 3 इसके ऊपर आ गया,
ये तो x ही है, ये इसके ऊपर आ गया, तो ये आंसर हुआ x स्क्वायर प्लस x क्यूब x प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये आपका इसका इंटीग्रेशन करना, वो इंटीग्रेशन में करना बताऊंगा, लेकिन ये इतना सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन देखते समय इतना डरावना दिखता है ना, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो आज का ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम सीधा आप लोगों को क्या करना है, लास्ट ईयर का जितने भी लिमिट्स के फॉर्मूले एक बार आप लोग बुक से या अपने जो जो टेक्स्ट बुक से पढ़ा टेक्स्ट बुक से सारे एक बार फॉर्मूले करो, क्योंकि अभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट हमें इस कंटिन्यूटी एक नया कंसेप्ट जो 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है उसके ऊपर डिस्कशन करना है। तो इसलिए एक बार आप लिमिट पूरा एक बार कर लो, तो मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो आज हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यूटी के साथ। तो आप लोग लिमिट के फॉर्मूले सब लर्न करके रखो, मैं ओरल पूछूंगा सबसे लिमिट के फॉर्मूले। ओके, चलो बाय बच्चों, आज का थैंक्स फॉर, और आप लोग इतना सपोर्ट किया। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं और देखते हैं कि आप लोग, आज मेरे को दिखता बच्चे बहुत बोर फील कर रहे हैं। क्या हुआ प्रियांश? यस सर। तुम सोते हुए दिख रहे हो, फेस में क्या हुआ? पीछे तकिया वकिया लगा के बैठे हो क्या? हाँ ये हुआ ना, आप खड़े हुए आराम से मस्ती में सो रहे हो। चलो मानता हूँ 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ट्राई, थोड़ा सा एनर्जी तो रखो। हो जाएगा सर, हो जाएगा। ओके बाय बच्चों, सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं, बाय। बच्चों पढ़ता हूँ ये देखो लॉक के देखो प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले। ये वाली कौन सी थी? ये तो देखी हुई, ये तो पता है। ये मुझे डिवाइड माइनस ये तो पता है, ये सब प्लस माइनस। ठीक है, चलो चेंज ऑफ बेस